नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों जरूरी है घर में तुलसी? क्यों बजाते हैं पूजा में घंटी? क्यों देते हैं सूर्य को अर्घ? क्यों लगाते हैं माथे पर तिलक? जानिए आस्था और विज्ञान का कनेक्शन सिर्फ कालचक्र में। जी, हमारे शास्त्रों में लिखी गई हर बात का वैज्ञानिक आधार है, आप जानते हैं। हमारे ऋषि मुनि और पूर्वज कई साल पहले हमें आचार, व्यवहार, पूजा पाठ और डेली रूटीन से जुड़ी बहुत सी बातें बता चुके हैं, जिनका कुछ हद तक अमल हम आज भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इसका नाता विज्ञान से भी है। हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति और हमारे पूजा पाठ का अपना एक वैज्ञानिक पहलू है, और इसी से जुड़ी खास जानकारी देंगे आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ, क्योंकि आज आपको हम शास्त्रों से साइंस का कनेक्शन बताएंगे, समझाएंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तुलसी पूजन की। तुलसी का धार्मिक महत्व तो पंडित जी ने बहुत बार आपको बता दिया है, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आज वैज्ञानिक आधार की बात करेंगे, क्योंकि तुलसी की मान्यता बहुत है और आप हर बार कहते हैं कि कोई पौधा घर में हो ना हो, तुलसी जरूर होनी चाहिए। जिस घर में तुलसी ना हो वो घर ही घर नहीं है, वो घर ही घर नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी, पीपल, गाय को पशु नहीं माना गया है, गाय को माँ माना गया है। तुलसी को वृक्ष नहीं माना गया है, तुलसी को तुलसी मैया माना गया है जी। पीपल को वृक्ष नहीं माना गया है, पीपल को भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में माना गया है। और इनके अंदर वही भावना करके हम इनकी पूजा उपासना करते हैं। शायद ही कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो तुलसी के प्रभाव से परिचित न हो। देखो, तुलसी का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक औषधि है। तुलसी पूजन हर भारतीय के घर की पहचान है। तुलसी पूजन से घर में मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। लेकिन तुलसी का वैज्ञानिक महत्व भी है। इसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। एक ऐसी रामबाण औषधि है जो हर प्रकार की बीमारियों में काम आती है। स्मरण शक्ति हो, हृदय का रोग हो, कफ हो, श्वास का रोग हो, खून की कमी हो, खांसी हो, जुकाम हो, अस्थमा हो, दमा हो, दांतों से जुड़ा कोई रोग है, उसमें भी तुलसी फायदा देती है। तुलसी एक तरह से न सिर्फ हमारे शरीर बल्कि हमारे वातावरण को भी शुद्ध करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, तुलसी का पूजा पाठ में श्रीहरि विष्णु के लिए, हनुमान जी के लिए बहुत बड़ा महत्व है। राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए बहुत महत्व है। जब तक तुलसी उनके पूजा में उपस्थित नहीं होती है तब तक वो पूजा अधूरी ही रहती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि तुलसी को कभी दांतों से चबा करके नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि तुलसी में पारे का अंश होता है। पारा समझते हैं ना, पारे का अंश होता है, और तुलसी को चबाने से दांत बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं और दांत बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को कैंसर या किडनी की समस्या शुरू हो रही है, वो लोग अगर 5 पत्ती काली तुलसी के रोज गंगा जल के साथ निगल लें तो निश्चित रूप से उनके रोग में कमी आएगी। जो लोग नित्य 5 पत्ती तुलसी के जल के साथ सेवन करते हैं, उन्हें कभी कोई बीमारी लगती भी नहीं है। जिन स्त्री पुरुषों का शुक्र ग्रह कमजोर हो और संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो, ऐसे लोग अगर 2-4 तुलसी के गमले लगा करके, बड़े बड़े पौधे तुलसी के हो जाएं और उसके सानिध्य में
10-20 मिनट सुबह शाम बैठें तो तुलसी के सानिध्य में बैठने से शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है और संतानोत्पत्ति में सहायता मिलती है। ये सब आजमाए हुए उपाय हैं। महिलाओं को कहा जाता है कि जब वो दीप प्रज्वलित करें तो तुलसी की 7 परिक्रमा भी करें। परिक्रमा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ताकि उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो तुलसी के प्रभाव से, तुलसी की वजह से उनके आभा मंडल का विस्तार हो और वो अपने घर परिवार को प्रसन्न मुद्रा में संचालित कर सकें। इसलिए तुलसी हमारे जीवन के अत्यंत करीब है और इसका जो वैज्ञानिक महत्व है वो अपने आप में अजब गजब है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुलसी की बात तो हो गई, तुलसी का धार्मिक महत्व तो आपको पता था, लेकिन साइंटिफिक पहलू क्या है ये भी पंडित जी ने आपको आज विस्तार से समझाया है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। बहुत से लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, लेकिन शायद ही किसी को सूर्य अर्घ्य का साइंटिफिक करेक्शन पता होगा। लेकिन आज पंडित जी आपको सूर्य को अर्घ्य देने का वैज्ञानिक पहलू समझाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पंडित जी, ये वो बातें हैं जो हम डेली करते हैं, आप डेली समझाते हैं कि हमारी दिनचर्या में तुलसी का पूजन, सूर्य को अर्घ्य देना, जल चढ़ाना शामिल होना चाहिए। तो आपने कई बार सूर्य को अर्घ्य देने का, जल चढ़ाने का धार्मिक महत्व समझाया, लेकिन वैज्ञानिक पहलू आपसे आज समझना चाहेंगे। देखो विपिनेश, ऐसा है, हमारे सनातन धर्म में हर वो कार्य कहा गया है जो मनुष्य के तन और मन दोनों को निर्मल और स्वस्थ बनाता है। तन और मन, कभी कभी ऐसा होता है कि तन किसी का बड़ा स्वस्थ है लेकिन मन उद्विग्न है जी। अगर मन उद्विग्न है तो तन की स्वस्थता काम नहीं देगी, और अगर तन अस्वस्थ है, मन ठीक भी है, तब भी मतलब कि आप किसी कार्य कारण को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए तन मन दोनों का ठीक रहना आवश्यक है। एक सफल व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए तन और मन दोनों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है जिंदगी की। हाँ, एक ग्रह सूर्य ऐसा है जिसके प्रभाव से तन और मन दोनों ठीक होता है। जैसे सनातन धर्म में सूर्य को अर्घ्य देने का नियम है। हर सनातनी के लिए एक नियम है कि जब आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को 3 बार में जल दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार में जल को बारी बारी से सूर्य को देखते हुए गिराएं। अब ये मंत्र पढ़ करके आप सूर्य को अर्घ्य 3 बार में देंगे। अब किसी किसी के दिमाग में ये बात आती है कि मैं सूर्य को अर्घ्य देता हूँ तो वो जल मेरे पैरों में लग जाता है, बड़ा दोष लगता है, ये जल नालियों में चला जाता है, बड़ा दोष लगता है। मैं कहता हूँ कि आप बताइए, आप सूर्य को जल देते हो कि पृथ्वी को? अगर आप सूर्य को जल देते हो तो आपके लोटे से ज्यों जल अलग होगा त्यों ही सूर्य को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर वो पृथ्वी पर पड़ रहा है तो इसमें आपका क्या दोष है? आप बेवजह शंका की बीमारी से क्यों ग्रसित हो रहे हैं? वो पानी जा रहा है, जहाँ जाना हो जाने दीजिए, क्योंकि वो जल तब तक है जब तक मतलब कि लोटे से निकला नहीं है। लोटे से निकला तो वो सूर्य का अर्घ हो गया, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, क्या मतलब है? तो कहने का आशय यह है कि वैज्ञानिक आधार है कि शरीर को शुद्ध रखने के लिए जितनी हवा की जरूरत है उतना ही प्रकाश की भी हमारे शरीर में अलग अलग रंगों की विद्युत किरणें होती हैं। जिस रंग की हमारे शरीर में कमी होती है वो सूर्य को जल चढ़ाने से उसकी किरणों के द्वारा हमें प्राप्त हो जाती है। सूर्य की किरणों का प्रभाव जल पर भी बहुत जल्दी पड़ता है। सूर्य की सप्तरंगी माने 7 रंग की किरणों से अद्भुत रोगनाशक गुण मिलते हैं। अच्छा, आप सोचिए, क्यों सनातन धर्म में यह कहा गया है कि पूजा ईशान कोण में ही होनी चाहिए? मैं कहता हूं नहीं, वायव्य कोण में होनी चाहिए। बताइए क्यों ईशान कोण में ही पूजा स्थान रखूं? क्यों साउथ ईस्ट में ही मैं अपने किचन को रखूं? मैं पश्चिम में किचन रखूंगा? आप बताओ, क्यों रोकोगे? उसका कारण है कि अगर हम उत्तर पूर्व के कोने में पूजा स्थान रखते हैं तो सूर्योदय के समय ही सूर्य की किरणें
उस कमरे की खिड़कियों से आकर के और पूजा स्थान में प्रकाशित करने लगती हैं। उससे छोटे छोटे जीवाणु, हानिकारक बैक्टीरिया सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाते हैं और वहाँ हम बैठ करके अच्छे से योग साधना कर पाते हैं। 7 बजे तक ये स्थिति रहती है। 7 बजे के बाद सूर्य जब थोड़ा सा और दक्षिण पूरब की तरफ बढ़ेगा तो उसकी सारी किरणें किचन में आ जाएंगी। इसके बाद किचन का प्रयोग शुरू हो जाता है, रसोई का प्रयोग शुरू हो जाता है। रसोई की खिड़कियों से जब सूर्य की किरणें आपके रसोई में आएंगी तो वहाँ भी जितने भी जीवाणु हैं और जितने भी नुकसानदायक बैक्टीरिया हैं सब केवल सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए साउथ ईस्ट में किचन के लिए कहा गया है, नॉर्थ ईस्ट में इसलिए पूजा स्थान कहा गया है। अब तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप एक बात और सोचिए कि साउथ वेस्ट में घर के मुखिया का कमरा कहा गया है कि साउथ वेस्ट में घर का मुखिया रहना चाहिए। क्यों भाई? हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट में रहेगा, लेकिन नहीं, साउथ वेस्ट ही एक ऐसी जगह है जहां सुबह से शाम तक अगर रोशनदान और खिड़कियां हैं तो सुबह से शाम तक उस कमरे में रोशनी रहती है। और रोशनी में अगर मुखिया रहेगा तो उसका मन, उसका चित्त प्रसन्न रहेगा। और मन और चित्त जब प्रसन्न रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन कर पाएगा। ऐसे में जब हम सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर के सूक्ष्म जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। ये एक प्रकार से एंटीवायरस का काम करता है। सुबह सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। आज की सबसे बड़ी समस्या है, आधे लोग ये कहते हैं कि मेरे पैरों में दर्द होता है, मेरे हाथों में दर्द होता है, और जब जांच कराते हैं तो विटामिन डी की कमी निकलती है। विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति यदि प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देता है तो निश्चित रूप से 2-5 मिनट सूर्य के सामने खड़ा होता है तो उसको निश्चित रूप से विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलती है। और विटामिन डी की जब कमी नहीं होती है तो शरीर में दर्द की बीमारी नहीं होती है। ये तो हो गया तन को स्वस्थ रखने का एक उपाय। इसका एक और उपाय है जो इसको पूर्ण करता है, वो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। बल की बात अगर की जाए तो उसमें मैं प्राणायाम हूँ। प्राणायाम क्या होता है? प्राणों को आयाम देना। ये हमारी जो पंच वायु है ना, तो प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु, अपान वायु, समान वायु, इस वायु को आयाम देना, स्थिर करना प्राणायाम है। तो अब कहा गया है सनातन धर्म में कि जब आप सूर्य को अर्घ दे दें तो उसके बाद आप अपने उपासना स्थान में बैठकर, पूजा स्थान में बैठकर 5 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम का मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र 9 बार कहने का विधान कहा गया है हमारे शास्त्रों में। एक श्वास में 9 बार। 3 बार इस मंत्र को कहते हुए नाभि पर 6 पंखुड़ियों वाले नीले कमल के फूल पर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, और 16 पंखुड़ियों वाले भूरे रंग के कमल के फूल पर हृदय में ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। द्विदल कमल, 2 दल वाले कमल की सफेद पंखुड़ी पर भगवान शिव का ध्यान भ्रिकुटी पर करना चाहिए, और 3 बार मंत्र को नाभि पर ध्यान करके पढ़ना चाहिए, 3 बार हृदय पर ध्यान करके पढ़ना चाहिए, 3 बार माथे पर ध्यान करके पढ़ना चाहिए। इस तरह से एक बार की सांस में जो 15 सेकंड खींचना होता है, श्वास को भरना होता है जिसको पूरक कहते हैं, और 60 सेकंड श्वास को रोकना होता है जिसको कुंभक कहते हैं, और 30 सेकंड श्वास को छोड़ना होता है जिसको रेचक कहते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक, ये मतलब कि 1 संबंधे 4 संबंधे 2 का अनुपात है इसका। जैसे अगर आपने 10 ही सेकंड खींचने की सामर्थ्य है तो 40 सेकंड रोकिएगा,
और 20 सेकंड छोड़िएगा। ये प्राणायाम जिसका सिद्ध हो जाता है तो इस प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। ध्वस्ति अवस्था उसको कहते हैं कि पूरा दुनिया का जितना इंस्ट्रूमेंट है, सीटी स्कैन से लेकर के और वो मतलब कि MRI से लेकर के, एक्सरे से लेकर के, अल्ट्रासाउंड से लेकर के सारे यंत्र आपके ऊपर लगा दिए जाएं, लेकिन मेरा दावा है कि अगर आप प्राणायाम नियम से करते हैं तो आपके शरीर में इंच मात्र का भी रोग निकल ही नहीं सकता है। क्योंकि जब प्राणायाम सिद्ध होता है तो उसका पहला गुण ध्वस्ति कार्य रूप में परिणत हो जाता है। ध्वस्ति का मतलब शरीर की सारी बीमारियां ध्वस्त हो गई। तो जो लोग इस प्रकार के प्राणायाम को 5 आवृत्ति सुबह और 5 आवृत्ति सायंकाल को भी सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सायंकाल को ढलते हुए सूरज को अर्घ देना चाहिए और 5 बार ये प्राणायाम करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी 84 विभूतियों के अंतर्गत इस बात का वर्णन किया है कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। तो जब आप प्राणायाम करते हैं, आप देखिए ना, छोटी सी भी पूजा अगर कोई करता है उसको प्राणायाम का महत्व नहीं पता है, लेकिन आप देखिए वो नाक पकड़ करके ऐसे बैठता है। ऐसे नाक पकड़ना क्या है? नाक पकड़ना प्राणायाम की एक क्रिया है। नाक पकड़ने से कोई मंत्र जप नहीं किया जाता है, नाक पकड़ करके कोई मतलब कि आवाहन नहीं किया जाता है। नाक पकड़ने का अर्थ ही है कि आप प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, केवल भगवान के मंत्रों का जप करते हुए नाक छू लेते हैं। नहीं, इसका मतलब है कि नासिका के एक छिद्र को बंद करके बाईं श्वास से आप श्वास को भरेंगे, फिर दोनों नासिका को बंद करके श्वास को रोकेंगे, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को निकालेंगे, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे, फिर दोनों नासिका बंद करके फिर बाएं से निकालेंगे। ये है क्रम। जो इस क्रम को जान लेता है उसके शरीर के 7 चक्र, जैसे मूलाधार चक्र जो आपके गुदा मार्ग के पास है, स्वाधिष्ठान चक्र जो आपके लिंग मूल में है, मणिपूरक चक्र जो आपके नाभि के नीचे है, अनाहत चक्र जो आपके हृदय पर है, विशुद्धि चक्र जो आपके कंठ पर है, आज्ञा चक्र जो आपके भ्रुकुटी पर है और सहस्रार जो आपके सर के ऊपर है। ये 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ दिनों के अंदर ये 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब मनुष्य के 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसके जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता है। बस योग और प्राणायाम करने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले पंडित जी, ये दर्शकों की डिमांड है, एक बार फिर से वो जानना चाहते हैं आपसे, जो दर्शक नहीं सुन पाए ठीक से, कि वैज्ञानिक पहलू आप समझा रहे हैं सूर्य को अर्घ देने का, तो एक बार फिर से सूर्य को अर्घ देने की जो नियम है कैसे दिया जाए, और दूसरा कौन सा मंत्र उस समय उच्चारण उसका किया जाए? देखो, सूर्य को अर्घ देने का मतलब है कि यदि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर या सूर्योदय के समय आप अर्घ दे रहे हैं तो तांबे के लोटे में जल ले लीजिए और उसमें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रोली, चंदन, साबुत चावल, दुर्वांकुर और फूल डाल सकते हैं। अगर आपके पास वस्तु का अभाव है तो आप केवल जल भी डाल सकते हैं। और सूर्य को 3 बार में जल दिया जाता है। ईशान कोण पूर्व की दिशा में मुंह करके दोनों हाथ से लोटे को अपने मस्तिष्क के, अपने मस्तक के ठीक सीधे भाग में रख करके सूर्य को देखते हुए 1 बार जल गिरा करके फिर लोटे को सीधा कर लें। फिर दूसरी बार सूर्य को देख करके फिर लोटे का जल गिराएं, फिर लोटा सीधा कर लें। तीसरी बार संपूर्ण जल को गिरा दें। और इस समय मंत्र क्या पढ़ना है? ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। लेकिन अगर आपको अर्घ देने में देर हो रही है, सूर्योदय के 2.5 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद अगर आप अर्घ दे रहे हैं, 8 बजे दे रहे हैं, 9 बजे दे रहे हैं, 10 बजे दे रहे हैं, तब आपको 4 बार अर्घ देना होगा। 1 बार प्रायश्चित अर्घ और 3 बार अर्घ। प्रायश्चित अर्घ केवल बिना मंत्र बोले केवल थोड़ा सा जल गिरा दीजिए, वो प्रायश्चित अर्घ हो गया। अब 3 बार जो है मंत्रों के साथ जल गिराएंगे, ये 3 अर्घ होंगे। एक आपने प्रायश्चित अर्घ दे दिया। अब प्रायश्चित अर्घ देने के बाद आपका ये अर्घ भगवान सूर्यदेव स्वीकार करेंगे। ये है विधा। और देखिए,
जब हम लोटे का जल गिरता है तो उस पानी में से छन करके सूर्य की जो किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं वो हमारे सारे शरीर के रोगाणुओं को भस्म कर देती हैं और हमारे शरीर का जितना तम अंधकार है, जितना तामसिक भाव है, वो सारा का सारा तामसिक भाव अपने आप नष्ट प्राय हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म में सूर्य की उपासना को सबसे सर्वोपरि माना गया है और पंचदेवों में सूर्य देव का भी नाम है। अगर गणेश और गौरी की पूजा सबसे पहले होती है, कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में अगर चंडी और विनायक की पूजा आवश्यक है तो भगवान विष्णु और शिव की भी पूजा आवश्यक है, तो उसके साथ अगर किसी की पूजा आवश्यक है तो वो भगवान सूर्य देव ही हैं, उनकी पूजा आवश्यक है। तो इसलिए हमारे सभी दर्शकों को चाहिए कि देखिए, हम उन लोगों के लिए तो नहीं बाध्य करेंगे जो लड़के रात में 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं और वो कैसे उठ करके सुबह अर्घ देंगे, उनको तो हम मजबूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक साधना में है, उनकी एक साधना चल रही है, सरस्वती की साधना। तो एक साधना में दूसरी साधना के लिए खलल नहीं। हाँ, 3 बजे 4 बजे भोर तक अगर बच्चा पढ़ रहा है तो सुबह उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को अर्घ देगा, लेकिन जब उठे जब नहाए तभी उसे प्रायश्चित अर्घ के साथ सूर्य को अर्घ देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि स्मरण शक्ति को बनाए रखने के लिए प्राणायाम करने की ज़रूरत है। स्मरण शक्ति अच्छी रहे इसके लिए भी प्राणायाम की ज़रूरत है। और प्राणायाम का जो मंत्र है ये आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक है गीता प्रेस की, उसमें बहुत विधिवत आपको मिल जाएगा। और उसके बाद प्राणायाम करने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आपके तेजोमय प्रकाश से ये दुनिया प्रकाशित हो जाए, तब आपको गायत्री की भी साधना करनी पड़ेगी। और गायत्री की साधना के लिए गायत्री के मंत्रों का आपको जप करना पड़ेगा। और गायत्री मंत्र जप के पहले आपको 16 मुद्राएं दिखानी पड़ेंगी और गायत्री मंत्र के बाद 8 मुद्राएं दिखानी पड़ेंगी। मुद्रा का मतलब है कि हाथों की बनावट से मुद्रा दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये मुद्रा आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो गीता प्रेस की पुस्तक है उसमें सचित्र आपको मिल जाएगा और उसको देखकर आप समझ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। क्यों लगाया जाता है माथे पर तिलक? क्यों की जाती है पीपल की पूजा? क्यों करते हैं हवन और यज्ञ? क्यों पंचामृत, चरणामृत और गौमूत्र को माना जाता है शुभकारी और गुणकारी? क्या है हमारे शास्त्रों का साइंस से नाता? यही सब आज बता रहे हैं हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र का जाप करने से बॉडी और घर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? गायत्री मंत्र का क्या है वैज्ञानिक आधार? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, तमाम मंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो है गायत्री मंत्र को ही माना गया है, आज इसका वैज्ञानिक पहलू समझाइए। गायत्री छंदसाम मातेति, गायत्री वेदों की माता है। गायत्री वेदों की माता है, वेदों की जननी है। गायत्री वेद छंदसाम मातेति, ये वेदों की माँ है। गायत्री मंत्र का प्रभाव कहने में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरस्वती भी निष्फल हो जाएंगी। तो मैं एक व्यक्ति नासमान शरीर लेकर के गायत्री के महत्व को क्या बता पाऊंगा? इतना ही बता पाऊंगा जैसे किसी आदमी को गुड़ खिला दीजिए और उससे पूछे कि कैसा रहा, तो वो कहेगा अच्छा रहा। कैसा रहा? तो कहेगा मीठा रहा। फिर पूछिए अच्छा कैसा लगा, तो कहेगा खा के देख लो। तो गायत्री के मंत्र के बारे में मैं क्या बताऊंगा, ये तो मेरे समझ से बाहर है। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र में क्या है तो आप शुचिता और पवित्रता पूर्वक सुबह शाम 3-3 माला गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दीजिए। 324 बार सुबह, 324 बार शाम को। सूर्यास्त से पहले जप कर लीजिएगा और सूर्योदय के समय जप कर लीजिएगा। इससे आप 24 दिनों के अंदर अपने अंदर के परिवर्तन को खुद समझिएगा, जो मैं वाणी से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। शायद जिसके लिए मेरे पास वाणी नहीं है वो चीज आपको अनुभव होगी। कहीं भी आप घोर संकट में पड़ जाएं, कहीं आपको बहुत भय लगने लगे, कहीं आपको ऐसा लगने लगे कि आपका दिमाग विचलित हो रहा है, आप एकदम नकारात्मक ऊर्जा की तरफ ढुलमुल होते जा रहे हैं, वहीं आप गायत्री मंत्र दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो गायत्री मंत्र का स्मरण कीजिए, तत्काल आप चमत्कार देखिए।
गायत्री मंत्र से दिव्य ऊर्जा निकलती है जिसका पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। ये मंत्र शरीर को हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करता है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, गायत्री मंत्र एक बार भी अगर पढ़ा जाए तो उसका फल तो होता है, लेकिन गायत्री मंत्र की सिद्धि, गायत्री माता की सिद्धि बहुत कठिन बात है। गायत्री माता की सिद्धि 24 पुरस्चरण करने के बाद ही मिलती है। एक पुरस्चरण गायत्री मंत्र का 24 लाख का होता है। ऐसे 24 पुरस्चरण करने पर गायत्री माता दर्शन देती हैं। उसके बाद आपको परमेष्ठी पद चाहिए, ब्रह्मा का पद चाहिए तो ले लीजिए, इंद्र का पद चाहिए तो ले लीजिए। जो पद आपको चाहिए इस चराचर जगत में वो ले लीजिए, जो पद आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस अनुष्ठान को करने के लिए 16 वर्ष अनवरत केवल अनुष्ठान में रहना होगा, 16 वर्ष। और आपके भोजन में गाय को जौ खिला करके और वही उसके गोबर से जौ को छान करके और चक्की में पीस करके गाय के मट्ठे के साथ केवल 24 घंटे में एक बार सेवन करने का हमारे शास्त्रों में विधान कहा गया है। गायत्री का जापक परम सात्विक होता है, उससे आंख मिलाना साधारण लोगों के बस की बात नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है ना, दृढ़ बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वान शस्त्र हता हता। ये यज्ञ, ये ब्रह्म बल है, ये ब्रह्म बल है, ये ईश्वरी बल है। गायत्री कोई साधारण नहीं है। आप गायत्री मंत्र रोज करते रहिए, पूरे दुनिया के तांत्रिक यंत्र मंत्र तंत्र करने वाले आपके ऊपर अभिचार करके देख लें, आपका एक बाल नहीं टेढ़ा कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, ज़्यादा न सही कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र मैं कार्यक्रम में लगातार बताता हूँ। मेरे सभी दर्शकों को 24 बार सुबह स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जरूर बोलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग नवरात्र, महाशिवरात्रि, एकादशी, पूर्णिमा और वार के अनुसार बहुत से व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन व्रत उपवास रखने का वैज्ञानिक आधार भी है जो आज पंडित जी आपको बताने जा रहे हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, हमारी पौराणिक कथाओं में हर उपवास का कोई न कोई वैज्ञानिक आधार बताया गया है। इन्हें कर्मकांड से इसलिए जोड़ा गया है ताकि जनसाधारण उपवास का वैज्ञानिक आधार समझें, बिना भी उनकी जरूरत को समझ सकें। उपवास का अर्थ है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करने से है। व्रत रखने के दौरान फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाता है, शरीर का फैट तेजी से जलने लगता है, जिससे चर्बी तेजी से गलनी शुरू हो जाती है। व्रत करने से नई रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के बनने में मदद मिलती है। कुछ समय के लिए व्रत रखने से मेटाबॉलिक रेट में 3 से 14% तक बढ़ोतरी होती है। व्रत करने से दिमाग भी स्वस्थ रहता है। व्रत करने से डिप्रेशन और मस्तिष्क से जुड़ी कई समस्याओं में फायदा होता है। आज के समय में तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। व्रत करने से तनाव में भी कमी आती है। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्रतों में मैं मौन व्रत हूँ। व्रतों में मैं क्या हूँ? मौन व्रत हूँ, माने न बोलना एक प्रकार का ये भी व्रत है। व्रत का अर्थ होता है, व्रत का शाब्दिक अर्थ जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है वो कहा गया है इंद्रिय संयम को। इंद्रिय को संयमित रखना, ये इंद्रियां अपने से स्वेच्छाचारी न हो जाएं, इंद्रियों को अपने बस में रखना और इन्हें सात्विक मार्ग में चलाना, ये व्रत कहलाता है। और उपवास जो है, भोजन न पाना, शरीर को पोषक तत्व न देना, ये उपवास कहलाता है। व्रत उपवास उसको कहते हैं जिसमें शरीर को शिथिल भी किया जाता है और इंद्रियों के ऊपर अपना पूर्ण रूपेण से वर्चस्व भी स्थापित किया जाता है। क्योंकि ये इंद्रियां बहुत विषयी हैं और मन के सहयोग से ये विषय वासनाओं में बहुत तेजी से भाग जाती हैं, इसलिए इनका नियमीकरण होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि व्रत और उपवास
दोनों के अंतर को समझ करके हर समय आपको सप्ताह में एक उपवास जरूर करना चाहिए और इंद्रियों को संयमित रखने के लिए व्रत का हर समय पालन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। क्यों बजाते हैं पूजा पाठ में घंटी और शंख? पूजा पाठ में घंटी और शंखनाद का हमारे वातावरण और घर में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या है इसका वैज्ञानिक आधार, आइए जान लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है पंडित जी, जब पूजा करने के दौरान हम घंटी बजाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। हाँ, लेकिन एक बात तुम्हें बताऊं बेटा, आज मतलब कि बड़े बारीकी के तरीके से सनातन धर्म पर कुठाराघात करने वाले कुछ लोग एक ज्योतिष की किताब का सहारा लेकर के लोगों से ये कहते हैं कि आप अपने घर में पूजा स्थान मत रखिए, आप अपने घर में घंटी मत बजाइए, आप अपने घर में ज्योत मत जगाइए, इससे आपकी उन्नति रुक जाएगी, इससे आपकी परिस्थिति खराब हो जाएगी। और मूढ़मती लोग उनकी बातों को मान करके अपने घर से पूजा स्थान भी हटा देते हैं, घंटी भी हटा देते हैं, शंख भी हटा देते हैं। बहुतायत बहुत से लोग मिलते हैं हमसे, पंडित जी हमको तो अमुक ने कहा है कि आप अपने घर में घंटी नहीं बजा सकते, पूजा स्थान रखोगे तो परेशानी होगी। जबकि इस देश की संस्कृति रही है कि जोरावर और फतेह बहादुर दीवारों में चुन दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जी, अगर ये सत्य भी हो कि पूजा करने से तुम्हें धन का नुकसान होगा, तब भी तुम्हें पूजा करना नहीं छोड़ना चाहिए, तब भी तुम्हें पूजा करना नहीं छोड़ना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तुम ईश्वर को छोड़ रहे हो। मंदिर के बिना तो हम घर की कामनाएं नहीं कर सकते। मंदिर, ये शरीर भी तो मंदिर है ना। जैसे इस शरीर के बिना प्राण का कल्पना नहीं की जा सकती है, वैसे बिना पूजा स्थान बनाए घर में कैसे मतलब कि आपका जीवन हो सकता है। जी बिल्कुल। और जब मैं उस पुस्तक का नाम ले लेता हूं तो लोग ईमेल करने लगते हैं कि अरे पंडित जी को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, पंडित जी को, अरे वो किताब ही भरी पड़ी हुई है सनातन धर्म का विरोध करने के लिए। अब वो बड़े गर्व से वो लोग लिखते हैं कि हम इस किताब के विशेषज्ञ हैं, बड़े गर्व से लिखते हैं। ये सनातन द्रोही हैं। ये हर वो बात बताते हैं जो हमारे सनातन धर्म में परम आदरणीय पूजनीय है, उस बात को बताते हैं। तो कहने का मतलब पूजा की घंटी का कुछ महत्व शायद कुछ लोग ही जानते होंगे। वैज्ञानिक तथ्य है कि मंदिर या किसी अर्चना स्थान पर पूजा की घंटी और शंख बजाने से वातावरण कीटाणु मुक्त और पवित्र होता है। शंख की ध्वनि से मलेरिया के मच्छर भी खत्म होते हैं, आप अंदाज लीजिए। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। कुछ लोग कहते हैं औरतों को शंख ही नहीं बजाना चाहिए। मैं पूछता हूं, लिंग के आधार पर पूजा करने का कहां कौन सा विधान है? अलिंगे अस्मति उस्मति, इस शरीर का चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये तो पोशाक है। दोनों में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सकल अमल सहज सुख राशि, दोनों में एक ही ईश्वर विराजमान है। ये स्त्री शरीर और पुरुष शरीर तो पोशाक है, न ये पहले था न बाद में रहेगा। अब जो दृश्य हो रहा है वो भी बाद में नहीं रहेगा। इसलिए महिला क्यों शंख नहीं बजा सकती? ये सब केवल रूढ़वादिता पैदा करने की बात है। हाँ, शंख बजाने से आत्मबल में वृद्धि होती है, हृदय रोग नहीं होता है। शंख में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। इसीलिए शंख आप अपने कान के पास लगाइए ना, तो शंख से आपको स की आवाज़ सुनाई देगी। और अगर आर्टिफिशियल शंख होगा, पेरिस ऑफ प्लास्टर से बना हुआ शंख होगा, नकली शंख होगा जो समुद्र से नहीं पैदा हुआ होगा, उससे कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ओरिजिनल शंख होगा, कान के पास लगाएंगे तो उससे आवाज़, सीटी बजने की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो हर रोज शंख बजाने वाले को गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते हैं। शंख वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है और एंटीवायरस, शंख की ध्वनि जो है वो एंटीवायरस है, वायरस को मारती है और पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। इसलिए हमारे पूजा स्थान में घंटी भी होना चाहिए, बजने वाला शंख भी होना चाहिए और एक दक्षिणावर्ती शंख भी होना चाहिए। उसमें जल भर करके, गन्ने का रस भर करके, दूध भर करके, शहद, घी भर करके हमें भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए, माँ महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए, प्रभु श्री राम का अभिषेक करना चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।
हर धार्मिक कार्य बिना यज्ञ और हवन के अधूरा है, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, अब पंडित जी आपको समझाएंगे। पंडित जी बताइए। देखिए, भारतीय संस्कृति में अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। अग्नि, गंगा, गाय, ये हर चीज को पवित्र करने की क्षमता रखती है। अग्नि में चाहे जो चीज जलाइए, लेकिन अग्नि अपवित्र नहीं होगी। गंगा में जो भी वस्तु चला जाए, गंगा अशुद्ध नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अग्नि से जुड़ा एक प्रमुख संस्कार है हवन। इसे अग्निहोत्र भी कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में विधान है कि जब आप सूर्य को अर्घ दें, उसके बाद प्राणायाम करें, उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करें, उसके बाद गायत्री के 108 मंत्रों से आप हवन करें। इसी को अग्निहोत्र कहते हैं। अग्निहोत्री सदा सुखी, जो नित्य अग्निहोत्र करता है, सुबह शाम अग्निहोत्र करता है, वह दिव्य आत्मा इस जन्म में तो सुख भोगता ही है, अगला जन्म उसका जो है प्रभु को प्राप्त होता है। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं अपने घर में त्रिमधु से, घी, चीनी, शहद से श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए, कनक धारा के मंत्रों को बोलते हुए, चांदी के चम्मच से तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके हवन करती हैं, उनके घर में साक्षात लक्ष्मी अपने स्वरूप में विराजमान होती हैं। उनके घर में रिद्धि सिद्धि चंवर चलाती हैं। उनके घर में कदम कदम पर सफलता मिलती है। उनके घर का कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता है और उनके घर में कभी कलह नहीं होती है। केवल सुबह शाम हवन शुरू हो जाए घर में, बस आप चमत्कार देखना शुरू कर दीजिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से, कनकधारा स्त्रोत के 19 मंत्रों से, और आहुतियां गणेश के नाम, दुर्गा के नाम, शिव के नाम, विष्णु के नाम, सूर्य के नाम पहले देनी चाहिए और उसके बाद में श्रद्धापूर्वक हवन करना चाहिए। जौ, तिल, कस्तूरी, केसर, चंदन, इलायची, गुग्गुल, घी, चावल, शहद, छुहारा, गिलोय, शक्कर, नागरमोथा जैसी सामग्रियां डाली जाती हैं। तब इनका सबसे पहला वातावरण जो होता है, वातावरण को लाभ मिलता है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और हम वातावरण को शुद्ध करने का ही सनातन धर्म में प्रयास करते हैं। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए हर सनातनी को कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, पीपल की पूजा करिए, ताकि पीपल सूखने न पाए। इसलिए को 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जय मां विंध्यवासिनी। हिंदू मान्यताओं में पूजा के दौरान दीपक जलाने का महत्व है, लेकिन क्या आपको पता है कि दीपक जलाने का वैज्ञानिक पहलू भी होता है? आइए पंडित जी से वो समझते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपके दीपक जलाने के पौराणिक महत्व को पता नहीं, पौराणिक महत्व का ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। अगर आपके पति पत्नी में अनबन रहती है या आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती है, तो आप एक काम करिए, एक पीतल का दीपक खरीद लीजिए और उसमें गाय का घी भर करके और एक बत्ती लगा करके जब आप अपने बेडरूम में जाइए, तो अपने बेडरूम के ईशान कोण में एक चौकी पर दीपक जला दीजिए और उसके बाद आप बेड पर सोने चले जाइए। आप देखिए कि कितनी अच्छी नींद आती है। आप देखिए कि उस दीपक के जलने से आप और आपके पत्नी के विचारों में जो गतिरोध है कैसे समाप्त हो जाता है। दीपक जो है वह पात्र है जिसमें घी या तेल डाल करके सूत से या मतलब कि रुई से ज्योति जलाई जाती है। दीपक की ज्योति का धुआं एयर प्यूरिफायर का काम करता है। शुद्ध घी या शुद्ध तेल की सुगंध हवा में मौजूद हानिकारक कणों को बाहर निकालता है। शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। आपका घर और शरीर रेडियो एक्टिव वेव के बुरे प्रभावों से काफ़ी हद तक बचा रहता है। शरीर पर खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया प्रभाव नहीं डालते हैं। इसीलिए जब भी आप छोटी से छोटी पूजा करने बैठते हैं ना, तो आपसे पहले दीपक जलवाया जाता है। दीपक जलाने के बाद आपके हाथ में पंडित जी फूल और अक्षत देते हैं। क्या आपसे कहते हैं, भो दीपम देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात्
तावत त्वम सुस्थिरो भव। हे दीपदेव, आप हमारे कर्मों के साक्षी हों, जब तक हमारा ये अनुष्ठान चले तब तक आप स्थिर रहें। ऐसी प्रार्थना करके गंधाक्षत पुष्प धूप दीप ये मतलब कि दिए के पास रख दिया जाता है, और जहाँ दिया जलता है उसके चारों तरफ एक पतला सुरक्षा कवच बन जाता है, और उस कवच के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाती है। इसलिए पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ा रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक चित्रांश जी बरेली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहे भैया। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 2004, रात को 11:15 देहरादून में। जी पंडित जी, मेरे को अपने भविष्य के बारे में जानना था। मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा होगा। और मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब रहती है, काफी बीमार रहती हैं वो। देखो भैया चित्रांश, सही बात तो ये है कि आपके द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी मंगल बुध है, और मंगल और बुध दोनों ग्रहों में मंगल का इत्तेसाल तो बृहस्पति के साथ है, बुध का इत्तेसाल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अभी आपका वर्तमान बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन भविष्य बहुत अच्छा होने का संकेत कर रहा है। आपके चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी बुध है, वहाँ किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसलिए आपको चाहिए कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपनी नौकरी के लिए प्रयास करें। कॉमर्स या अकाउंटेंसी की पढ़ाई करके उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपने जो प्रश्न अपनी माताजी के लिए पूछा है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि माताजी को नर्व सिस्टम की समस्या है ज़्यादा से ज़्यादा, और शुक्र के कारण इनको एलर्जी की भी प्रॉब्लम है। अगर आप अपने माताजी को धीरे धीरे ओम जूम सह इस मंत्र का जप सिखा दीजिए, और उनको कहिए कि सुबह शाम ओम जूम सह 24-24 मिनट करें और भगवान शिव का ध्यान करें, तो कुछ दिनों के अंदर ही दवाइयाँ फ़ायदा करेंगी और वो पूर्ण रूप में स्वस्थ भी हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। नेहा जी इस वक्त लुधियाना से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहो नेहा। मेरे 2 प्रश्न है। मेरे बड़े भाई का नाम विकास है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1997, उनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और शादी कब तक होगी। और मेरे हस्बैंड का नाम वशिष्ठ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 7 मई 1996, वो भी प्राइवेट जॉब करते हैं और वो अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो उन्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। देखो, तुमने अपने बड़े भाई के नौकरी के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि तुम्हारे बड़े भाई भाव का स्वामी बुध है, उससे दसम भाव का स्वामी बुध है, और बुध इस समय शुक्र के साथ व्यय स्थान में बैठा हुआ है। आपके भाई की सरकारी नौकरी की उम्मीद बहुत क्षीण है, बहुत कम है। मिल जाए तो ईश्वर की कृपा माना जाएगा, लेकिन मुझे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इन्हें अपने आजीविका के लिए कागज, कपड़ा, स्टेशनरी, पानी, चांदी, केमिकल, दवाई का व्यवसाय कर लेना चाहिए। इससे इन्हें लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी आस्था से कैसे जुड़ा है विज्ञान? हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज से क्या है विज्ञान का रिश्ता? यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें विस्तार से बता रहे हैं। चलिए इसी कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं गौमूत्र, चरणामृत और पंचामृत की। गौमूत्र को तो शास्त्र और साइंस दोनों ने गुणकारी माना है। इसके बहुत से दूसरे साइंटिफिक पहलू भी हैं। वो क्या हैं और कैसे हम इनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान का जो अर्थ मैं जानता हूं, किसी वस्तु का व्यवस्थित ज्ञान होना ही, किसी वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना ही विज्ञान है। उसके धर्म और उसके मतलब कि निगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव को जानना ही विज्ञान है। सनातन धर्म में घर में गौमूत्र के छिड़काव पर भी जोर दिया गया है। इसका भी एक वैज्ञानिक आधार है। गौमूत्र की गंध तेज होती है, इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। घर के वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया इस गंध और एसिड के प्रभाव से खत्म हो जाते हैं। इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। देखिए, आज तो लगभग घरों में फिनाइल का प्रयोग होता है पानी में डाल करके,
और फिनाइल से भी पोछा लगाने पर मतलब कि बैक्टीरिया, हानिकारक जीवाणु नहीं रहते हैं। लेकिन जब हमारे कच्चे मकान होते थे, मिट्टी की फर्श होती थी, तो उस समय गोमूत्र का छिड़कना जो है मच्छर, मक्खियों के लिए और जीवाणुओं के लिए हानिकारक होता था। चरणामृत तांबे के बर्तन में रखा जाता है। चरणामृत का मतलब कि पंचामृत नहीं, चरणामृत, जल का धोया हुआ भाग। इसका जल पीने से शरीर रोग मुक्त होता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। ये पांचों चीज़ों को कभी तांबे की बर्तन में नहीं रखना चाहिए। इसे चांदी के बर्तन में, पीतल के बर्तन में ही रखना चाहिए। ये शरीर को शुद्ध और निरोगी रखता है। पंचामृत से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी तेजी से बढ़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से नमस्कार और प्रणाम करने का वैज्ञानिक आधार समझते हैं। नमस्कार करने की आदत कैसे हमारे शरीर और परिवार दोनों पर अपना खास असर डालती है, ये भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, किसी को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये संस्कार का हिस्सा है। इसका वैज्ञानिक आधार? इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है। नमस्कार या प्रणाम करना एक सम्मान है, एक संस्कार है। प्रणाम करना एक यौगिक प्रक्रिया भी है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। नमस्कार करने से निर्मलता बढ़ती है, मन शांत रहता है। सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है, एक प्रकार का एक्यूप्रेशर होता है। तो उसका सीधा असर हमारी आँखों पर, हमारे कानों पर और हमारे दिमाग पर पड़ता है। हाथ जोड़कर आप जोर से बोल नहीं सकते, अधिक क्रोध नहीं कर सकते और भाग नहीं सकते। एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। इस तरह नमस्कार करने से आपका क्रोध हमेशा नियंत्रित रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं साहिबाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली आकांक्षा जोशी। ये हमारी वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के हर रोज कालचक्र देखती हैं और काफी लंबे समय से हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना उन्होंने चाहा है। पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिख दिए हैं। ये कुंडली जल्द ही आपके घर पर भेज दी जाएगी। पंडित जी, ये है आकांक्षा जोशी। ये आकांक्षा जोशी 27 जुलाई 89 को 5:40 सुबह पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पैदा हुई हैं। इन्होंने जो अपने प्रश्न लिखे हैं उनका मैंने उत्तर इस कुंडली के पृष्ठभाग पे लिख दिया है और ये आपको जन्म कुंडली आपको न्यूज़ 24 की कालचक्र की जो टीम है वो शीघ्र ही आपके घर भेज देगी और मुझे विश्वास है कि उन उपायों को करके आप स्वस्थ और सुखी जीवन जी पाएंगे। तो आकांक्षा जोशी जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब हमारे साथ एक कॉलर बिहार से जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। नाम बताएं पहले और पंडित जी से अपना सवाल करें। ठीक है सर। जी नाम बताइए पहले और सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। नमस्कार। और अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसको पिछले 12 साल से स्किन की बीमारी है। पहले तो पता नहीं चला, पता चला तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये जो है मतलब जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। तो क्या ये ठीक होगा या नहीं होगा? दूसरा सवाल कि वो डेंटल की हुई है तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो क्या उसको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए या कोई दूसरा क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए? देखिए, आपके प्रश्न के आधार पे आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि रोग स्थान में बैठा हुआ है। रोग तो सही में इसका असाध्य है, रोग तो काफ़ी इसका जटिल है, मुश्किल रोग है। लेकिन ऐसा नहीं कि सनातन धर्म में किसी चीज़ का उपाय नहीं है। हमारे यहाँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि जो लोग गिलोय की लकड़ी को 108 टुकड़ा करके आधा गिलोय की लकड़ी घी में और गाय के घी में और आधा गिलोय की लकड़ी पंचगव्य में गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये 5 चीज़ें पंचगव्य कहलाती हैं। आधी लकड़ी को उसमें डुबोकर और गायत्री मंत्र बोलते हुए 108 आहुति सुबह शाम अगर हवन की जाए तो 6 महीने के अंदर ये असाध्य बीमारियां ठीक होने की कगार पर आ जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। क्यों बजाते हैं पूजा पाठ में घंटी और शंख? पूजा पाठ में घंटी और शंखनाद का हमारे वातावरण और घर में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या है इसका वैज्ञानिक आधार? आइए जान लेते हैं। वैज्ञानिक तथ्य है कि मंदिर या किसी अर्चना स्थान पर
पूजा की घंटी और शंख बजाने से वातावरण कीटाणु मुक्त और पवित्र होता है। शंख की ध्वनि से मलेरिया के मच्छर भी खत्म होते हैं, आप अंदाज लीजिए। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। कुछ लोग कहते हैं औरतों को शंख ही नहीं बजाना चाहिए। मैं पूछता हूँ, लिंग के आधार पर पूजा करने का कहाँ कौन सा विधान है? अलिंगे अस्मति उस्मति, इस शरीर का चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये तो पोशाक है। दोनों में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सकल अमल सहज सुख राशि, दोनों में एक ही ईश्वर विराजमान है। ये स्त्री शरीर और पुरुष शरीर तो पोशाक है, न ये पहले था न बाद में रहेगा। अब जो दृश्य हो रहा है वो भी बाद में नहीं रहेगा। इसलिए महिला क्यों शंख नहीं बजा सकती? ये सब केवल रूढ़वादिता पैदा करने की बात है। हाँ, शंख बजाने से आत्मबल में वृद्धि होती है, हृदय रोग नहीं होता है। शंख में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। इसीलिए शंख आप अपने कान के पास लगाइए ना, तो शंख से आपको स की आवाज़ सुनाई देगी। और अगर आर्टिफिशियल शंख होगा, पेरिस ऑफ प्लास्टर से बना हुआ शंख होगा, नकली शंख होगा जो समुद्र से नहीं पैदा हुआ होगा, उससे कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ओरिजिनल शंख होगा, कान के पास लगाएंगे तो उससे आवाज़, सीटी बजने की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो हर रोज शंख बजाने वाले को गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते हैं। शंख वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है और एंटीवायरस, शंख की ध्वनि जो है वो एंटीवायरस है, वायरस को मारती है और पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। इसलिए हमारे पूजा स्थान में घंटी भी होना चाहिए, बजने वाला शंख भी होना चाहिए और एक दक्षिणावर्ती शंख भी होना चाहिए। उसमें जल भर करके, गन्ने का रस भर करके, दूध भर करके, शहद, घी भर करके हमें भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए, माँ महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए, प्रभु श्री राम का अभिषेक करना चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम सभी अपने से बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद देते हैं, लेकिन क्या आपको बड़ों के पैर छूने का वैज्ञानिक आधार पता है? नहीं ना? तो जल्दी से पंडित जी से पैर छूने का वैज्ञानिक आधार जान लेते हैं। पंडित जी, क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार है? इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है, लेकिन उस वैज्ञानिक आधार को फॉलो करने वाले इस धरती पर 0.001% है। यस। देखो, इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि बड़ों के पैर छूने का भी नियम है, इसका भी वैज्ञानिक आधार है। हमारे सिर को उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। चुंबकीय ऊर्जा सिर से प्रवाहित होती है और हमारे पैरों तक जाती है। हमारे पैरों में ये ऊर्जा असीमित मात्रा में रहती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा हमारे हाथ की उंगलियों से हमारे शरीर में आ जाती है। इससे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह होता है। अब आप ध्यान दीजिए, जब किसी ऋषि मुनि और बड़े साधक के यहाँ लोग जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा मतलब कि लेट करके प्रणाम करते हैं। अपने दोनों हाथों को आगे फैला करके उनके श्री चरण के दोनों अंगूठों पर अपनी दोनों तर्जनी उंगलियां रख देते हैं और उस तपस्वी साधक के अंदर जितनी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर में ट्रांसफ़र हो करके और आपके नकारात्मक ऊर्जा को ध्वस्त करती है। ये है प्रणाम करने का तरीका। कुछ लोग तो प्रणाम घुटने को छू करके करते हैं, घुटने को ही प्रणाम कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिलने वाला है? यहाँ कुछ है ही नहीं है। जो कुछ है, जैसे बैटरी पूरी है, लेकिन उसमें बैटरी में जो दो डंडी बनी होती है उसी में अगर आप तार छुआएंगे तो कोई चीज़ स्टार्ट होगा, बाकी बैटरी के बॉडी में कहीं से छुआने से कुछ नहीं होगा। उसी तरह से प्रणाम में जब तक दोनों पैर के अंगूठे पर आपकी तर्जनी उंगली नहीं जाती है तब तक ऋणात्मक धनात्मक, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बैटरियों को जोड़ने पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह से पॉजिटिव निगेटिव को जब आप जोड़ेंगे, आपका दाहिना हाथ उनके बाएं पैर पर, आपका बायां हाथ उनके दाहिने पैर के अंगूठे पे पड़ेगा तो आप भी इंजन की तरह संचालित हो जाएंगे। आप भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा हाँ, या फिर दूसरी बात, उनके पैरों पर
आप अपना माथा रख दीजिए, अपनी भ्रिकुटी रख दीजिए, क्योंकि यहाँ आज्ञा चक्र है। जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र होता है, यहाँ आज्ञा चक्र है। और जब आज्ञा चक्र जब अंगूठे का संपर्क करेगा तो आपके पूरे शरीर में रोशनी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं हमारा आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।